Hello students, hope you all are doing great. Welcome to the channel. Yeah, सबसे पहले let me introduce myself first. I am an assistant professor in economics और here this channel what we will do is हम आपका जो एसएससी एचएसएससी सीईटी मेंस है उसका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो कर रहे हैं। जो आपके ग्रुप 56-57 की जो पोस्टें आती हैं उनके अंदर जो सिलेबस आता है इकोनॉमिक्स का, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पे कवर कर रहे हैं। और आपकी हरियाणा इकोनॉमी की एक सेपरेट सीरीज है, वहाँ पे अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस डलती हैं, तो आप वहाँ पे हरियाणा इकोनॉमी जाके देख सकते हैं। इंश्योरेंस की क्लासेस भी अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हैं। मीनवाइल वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स का मेन सेक्शन। इकोनॉमिक्स की भी इवन 8 से 10 क्लासेस पीछे का जो सिलेबस है, यानी कि पीछे अभी तक की लास्ट क्लास में हमने डिमांड का कंसेप्ट किया था। डिमांड हमने देखा था कि क्या होती है, मीनिंग क्या है, उसके डिटरमिनेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी मांग को डिटरमाइन करते हैं, जिनसे आपकी मांग निर्धारित होती है। उसके बाद से आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस उसमें क्या है, किस तरीके से जो सारी चीजें हैं, चेंज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, डिमांड कर्व कैसे बनता है, जो सारी चीजें हैं वो पीछे की क्लास में हम कर चुके हैं। तो आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीछे का आपने करा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये वाली जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो पीछे वाली जो डिमांड वाली जो वीडियो है ना, वो वाली देखने के बाद आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, देन आपका पूरी जो क्लैरिटी है टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट की, आपको पूरे से समझ आ जाएगी। और अगर आपने पीछे वाला देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी जो है ना, डिमांड आपने देख लिया था कि क्या होता है, आप किस तरीके से मार्केट में चीजों की डिमांड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, उसमें इलास्टिसिटी को बताता है। इलास्टिसिटी इज लाइक, जैसे उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे ये मेरे पास पेन है, अब इसको मैं स्ट्रेच करूं, आपको पता है कि पेन को हम स्ट्रेच करेंगे, पेंसिल को हम, ऐसी जो चीजें इनको हम स्ट्रेच करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दैट डज मीन इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। और जैसे मेरा जो हेयर रबर है, सपोज करो मैं उसको स्ट्रेच करूंगी तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें स्ट्रेच हो रहा है, दैट डज मीन उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिवनेस, कि मेरे स्ट्रेच करने से वो स्ट्रेच हो रहा है, दैट डज मीन कि उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिवनेस है। इस तरीके से डिमांड की जो इलास्टिसिटी है या रिस्पॉन्सिवनेस है, किन चीजों के तहत आपकी चेक करी जाती है। जो भी आपने पीछे की क्लास में फैक्टर देखे थे ना, जो आपकी डिमांड को डिटरमाइन करते थे, जैसे कि आपका उस गुड्स का खुद का प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आपके कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, वो जो सारी चीजें थी ना, उनमें से जो फैक्टर जिनकी इट्स लाइक कि जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो आपके मन की बात है, एक्सपेक्टेशंस तो मन की बात है, जिन चीजों के वहां पे क्वांटिटेटिव टर्म में प्राइस डिटरमाइन है, जैसे कि उसकी खुद के गुड्स का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, ये एक्सपेक्टेशंस हो गया। ये तो आपकी मन वाली मानी हुई चीजें हैं जो आपके माइंड से चलेंगी, लेकिन जो आपकी इट्स लाइक कि रियल में जिन चीजों में आपका चेंज आता है वो तो इन्हीं चीजों में आता है ना, प्राइस में, क्वांटिटेटिव जो चेंज आ गया आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में, इनकम में। इन तीनों के बिहाफ से ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अब जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाला होता है ना, उसमें आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। तो यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण जो रिस्पॉन्ड करती है ना, जिस तरीके से वो आती है, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आ जाएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है तो उसके कारण आपकी डिमांड में जो चेंज आया वो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करेगा। और रिलेटेड गुड यानी कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड है उनमें चेंज आने के कारण आपका डिमांड में चेंज आया है, तो वो हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कोई चीज के प्राइस महंगे हो गए हैं तो आप उस चीज को
लेना कम कर देंगे। प्राइस ज्यादा होगी तो दैट डज मीन आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था कि प्राइस का और आपकी जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड का जो नेगेटिव रिलेशन होता है कि कोई चीज आपको महंगी होने लगी तो आप क्वांटिटी डिमांड उसकी कम कर देते हैं। इसलिए कि ये यूनिवर्सल नेचर है कंज्यूमर का, सबका जब तक वो चीज नेसेसिटी की नहीं हो या ना तो उसके कोई अलग एक्सेप्शन ना हो। नॉर्मल चीजों के केस में हम ऐसा ही करते हैं कि थोड़ी सी कम कर देंगे उसकी क्वांटिटी डिमांड। अब ये वाली चीज कर देंगे और अगर प्राइस किसी चीज का कम हो गया तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने सिर्फ ये बताया था कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज, यानी कि सिर्फ इनका रिलेशनशिप बताया था। ये नहीं बताया था कि क्वांटिटी इसमें कितना टर्म इट्स लाइक कितना क्वांटिटी में चेंज आएगा। क्वांटिटेटिव जो चेंज होता है ना वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है, ये बताएगा कि आपका प्राइस अगर इतना चेंज हो जाता है तो आप क्वांटिटी डिमांड इतना चेंज कर देंगे, और क्वांटिटी डिमांड इतना चेंज हो जाता है तो आप प्राइस इतना चेंज कर देंगे। यानी कि ये वाली जो चीज है इनकी क्वांटिटी में जितना चेंज आता है इन तीनों के कारण वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखते हैं। उसके बाद से कुछ एक डिग्रियां भी होती हैं जिनका आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका मेजर किया जाता है। चलो एक एक करके सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जो रेफर करता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू जितने भी फैक्टर आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर थे आपने पीछे की क्लास में देखे तो जो अभी हमने डिस्कस किए हैं आपका गुड्स का खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, वो जो उनके कारण आपका जो चेंज आया है ना, ड्यू टू उनके चेंज आने से आपकी जो डिमांड में चेंज आया वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अब ये किन किन चीजों की रिस्पॉन्सिवनेस को, किन 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 चीजों की इलास्टिसिटी को देखता है। आपकी उस गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऑफ ए गुड की क्वांटिटी डिमांड में किसी भी गुड के किन किन कारणों से चेंज आ सकता है, यानी कि उसके प्राइस वाले चेंज को हम यहाँ पे देखेंगे, खुद के प्राइस में चेंज आ जाएगा तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में आपका क्रॉस इलास्टिसिटी वो वाला जो चेंज आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट और आपका जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उनके कारण जो चेंज आ जाएगा, उनसे क्वांटिटी में जो चेंज आता है जिसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। चेंज इन द कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनती है, यानी कि उसके कारण जो आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण देखा जाता है। अब इसकी कुछ डिग्रियां हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नहीं, सबसे पहले तो टाइप ही है। टाइप वो ही है जो फैक्टर इसके अफेक्ट कर रहे थे जिनके थ्रू हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, यानी कि जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म में डायरेक्टली उन चीजों पे इफेक्ट डाल रहे हैं। प्राइस खुद का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के कारण चेंज आया, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो रिलेटेड गुड्स है आपकी सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण जो चेंज आया वो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। आपको अब टाइप भी पता चल गया। उसके बाद इसके अंदर क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वही होता है जो अभी हमने देखी परसेंटेज चेंज आपकी डिमांड में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन प्राइस की, उसी गुड का प्राइस चेंज हो गया है। अभी आपने पता है कि ये वाली चीज आप लॉ ऑफ डिमांड से ये वाली चीजें तो सीख के आए थे कि प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने पे कि उन चीजों का इनवर्स रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी में चेंज आता है वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका हो जाएगा, इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस की आपकी डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस की, प्राइस में चेंज आने के कारण तो वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। अब इसका जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इलास्टिसिटी की जो भी वैल्यू आएगी ना, सपोज करो 0.7 आती है, 0.8 आती है, इस तरीके से सबसे पहली बात तो ये जो आपकी जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी ही इसकी वैल्यू जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है उसकी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद से यूनिट फ्री होगी, जैसे 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, 0.6 आ गया, तो इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं लगेगी। जैसे मीटर के लिए कोई वैल्यू, जैसे मीटर लगता है, सेंटीमीटर लगता है, ये कुछ लगता है तो इसमें नहीं लगेगा, ये यूनिट फ्री है, डायरेक्टली ऐसे आएगी कि 0.6 इसकी इलास्टिसिटी आएगी। चलिए सही है। उसके बाद इसके अंदर आपका नेक्स्ट क्या है, आप इसके अंदर आपकी है इंपॉर्टेंट
कि कौन कौन सी डिग्री हैं जिन पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करी जाती है। तो 5 डिग्रियां हैं जिन पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी जाती है। इट्स लाइक कि इलास्टिसिटी से ये पता चलता है कि कौन सी जो चीज है आपके लिए, ये पता चल जाएगा वो कौन सी कैटेगरी में आती है। जैसे कोई कोई चीजें तो हमारी ऐसी होती हैं, जैसे हमारे को पता चल गया कि मार्केट में अब इस चीज के प्राइस बढ़ गए हैं, तो अगर वो चीज हमारे इतनी ज्यादा जरूरत की नहीं है ना, तो हम सोच लेंगे थोड़ा सा ना, तो कि हमारी अपनी डिमांड को हम शिफ्ट करा लेंगे कि अभी नहीं लेते हैं, थोड़े दिनों में लेंगे। उस तरीके से जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ कुछ चीजों की जो डिमांड बहुत ज्यादा, इट्स लाइक कि असेंशियल जो चीजें हैं, असेंशियल इज लाइक आपका जो डेली असेंशियल जो कॉमोडिटीज हम जो कंज्यूम करते हैं, खाने पीने की जो चीजें होंगी, इवन आपका मेडिकेशन, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर दवाई, जो भी इस तरीके की चीजें हैं, इसमें किसी चीजों की चाहे प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए, जो असेंशियल चीजें होती हैं उनमें हम डिमांड को शिफ्ट ही नहीं करा सकते, क्योंकि चीजें ज्यादा जरूरी है प्राइस के कंपैरेटिवली ना। तो कि इंसान की जान पे बनी है तो प्राइस थोड़ा ना देखा जाता है। तो इट्स लाइक कि वहां पे फिर आपकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि हम वहां पे बिल्कुल अपनी सिचुएशन चेंज ही नहीं कर पाएंगे। वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए, वो कितनी ही प्राइस पे मिल रही हो। तो वो होगी आपकी जैसे इन इलास्टिक डिमांड होगी। लेस इलास्टिक वो होगी जैसे जिसमें हम कम हमारा कि प्राइस में चेंज आने के कारण हमारी डिमांड में कम फर्क पड़ रहा है, कि कम उसमें इलास्टिक कम, जैसे कि अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज भी होता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा, आप उतना ले ही रहे होते, तो वो आपकी लेस इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक इज लाइक जितना आपका प्राइस में बढ़ा है ना, उतनी ही एग्जैक्ट आपकी क्वांटिटी डिमांड भी आपकी कम हो जाए कुछ कुछ चीजों के लिए, जो आपकी नॉर्मल कंफर्ट वाली जो चीजें होती हैं, लाइक तो लग्जरी की जो चीजें होती हैं, उनमें एक बार प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप एक बार के लिए डिमांड उनकी होल्ड रख लेते हैं, बाद में आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस और सारी चीजों के अकॉर्डिंग वो हम दोबारा से उनको खरीद लेते हैं, तो वहां पे आपकी यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगी। हाईली इलास्टिक होती है जैसे कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा आपकी कम, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है तो डिमांड बहुत ज्यादा आपकी कम हो जाएगी। जैसे बहुत सारी जो चीजें हैं कि सपोज करो आपने कोई अपना इट्स लाइक कि कंस्ट्रक्शन का कोई चीजें करनी है, कोई ऐसी चीजें करनी है, तो आपको पता चल गया कि अब तो मार्केट में सारी ही चीजें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं, चाहे वो बड़ी सारी चीजों के थोड़े थोड़े हो, तो आपके एक बार के लिए सोचो कि थोड़े टाइम के लिए हम होल्ड पे रखते हैं, क्या पता आगे थोड़ी सी प्राइस ठीक हो जाएंगे। तो कि ऐसी जो चीजें होती है जिनकी डिमांड की बहुत इलास्टिक होती है, तो कि थोड़ा सा प्राइस हो जाने के बाद आप क्वांटिटी डिमांड में वो डिमांड आप भी ना करके थोड़े से टाइम बाद करेंगे, तो वो एक बार से उसमें शिफ्ट आ जाता है। परफेक्टली इलास्टिक होती है कि आपका डिमांड चाहे कितनी ही बढ़ती रहे, डिमांड कितनी ही बढ़ती रहे, कितनी ही हो जाए, आपका प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। अब इसके अंदर ना, जैसे ये परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक जो जो केस है ना, ये तो बहुत इमेजिनरी से हैं, जो रियल वर्ल्ड में आपके एग्जिस्ट करते नहीं है। लेकिन जो ये बीच वाले जो केस है ना, ये यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली सारी जो सिचुएशंस है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब मैं ये रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रही हूँ। क्वेश्चन तो इनमें से भी आ सकता है, आपको ये वाली चीज पूछ लेगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो होता है स्लोप, वो कैसा होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो स्लोप है आपका, दैट इज इट इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी होता है। तो आपको ऑप्शन में दिए होंगे, जीरो होता है, इन्फिनिटी होता है, कोई नहीं होता, दोनों होते हैं। तो इट्स लाइक कि ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि आपके प्राइस में जो चेंज आया है ना, उसके कारण से आपकी प्राइस में चाहे कितना चेंज आ गया, कितना ही हो गया, वो प्राइस चाहे 100 से हो, प्राइस आपके चाहे 100 से होके 500 हो गए हो, लेकिन आपने वो चीज इतनी लेनी है, दैट डज मीन आप उतनी उसकी 50 क्वांटिटी की आपकी डिमांड है, आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो आपके बहुत जरूरत की चीज है, बहुत इट्स लाइक कि जिसकी डिमांड को आप शिफ्ट नहीं करा सकते, तो वो आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। तो जो जो आपका फिर वो वर्टिकल, उसका जो डायरेक्ट ऐसे वर्टिकल बन जाएगा आपका डिमांड करो, और अब इसको इसका ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो कैसे आया है ये देख लेते हैं। जीरो इज लाइक कि आपको पता है कि इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 50, आप इसके 10 रुपए प्राइस है ना तो भी आप 50 इसका कर रहे हैं, अब 500 रुपए प्राइस हो गए तो भी आप इसका 50 ही कर रहे हैं, यानी कि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 50 ही हो रही है। तो परसेंटेज चेंज इनकी 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 50, तो परसेंटेज चेंज तो ऐसे निकलता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे बनेगा 500 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू आपका 100। तो अब ऊपर वाला कितना हो गया 0 डिवाइड बाय, ये नीचे कुछ भी आ जाए आपका, नीचे वाले से क्या फर्क पड़ता है, 0 के नीचे कुछ भी आएगा। सपोज करो ये आपका 400 आ गया, सपोज क्या करें 400 ही बचता है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 500 माइनस 100 400 हो गया, तो ये आपका 0/400 है तो 0 ही आएगा, यानी कि इलास्टिसिटी यहाँ पे आपकी 0 ही है। तो जब आपका वर्टिकल होता है, इनइलास्टिक डिमांड होती है, तो ये इक्वल टू आपका 0 आ जाता है। तो सबसे पहली डिग्री आपने देख ली है। आपको क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का जो स्लोप है वो कैसा होता है कि वर्टिकल होता है डायग्राम में, और ईडी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 होगा। अब ये कैसे 0 निकला है ये आपने देख लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट स्लाइड में यही हमने करके दिखाया हुआ है कि क्वांटिटी डिमांड में सपोज करो कोई चेंज ही नहीं आ रहा और प्राइस आपके 20 से 40 हो गए, प्राइस आपके दुगने बढ़ गए। वही तो मैं कह रही हूँ कि इन इलास्टिक में आपके प्राइस चाहे कितने से कितने ही बढ़ जाए, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम ही रहेगी। वो वाला केस सिर्फ आपकी नेसेसिटी की चीजों में हो सकता है, जहाँ पे आपकी जो ईडी है ये वर्टिकल आता है, यानी ईडी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये स्लोप। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट केस देख लेते हैं आपका लेस इलास्टिक डिमांड वाला। लेस इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है कि आपके प्राइस में चेंज होने के कारण, प्राइस में थोड़ा ज्यादा चेंज हो जाएगा तो भी आपके क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो कम आएगा, उतना नहीं आएगा। मतलब इट्स लाइक कि थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिव टू द कि आपका प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने के बाद क्वांटिटी डिमांड में भी आपका लेस चेंज आता है प्राइस के कंपैरेटिवली। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले सपोज करें इट्स लाइक कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि आपको पता है कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है ना उससे डिमांड में कम चेंज आया है। सपोज करो 20% आपका प्राइस बढ़ गया किसी चीज का और आपका डिमांड का 10% बढ़ा है या 5% बढ़ा है या 15%, मतलब 20% से कम बढ़ेगा क्योंकि लेस इलास्टिक है, आप कम इलास्टिक हो रहे हो। तो 10% मान लो बढ़ा है तो आपका ये 0.5 है, यानी कि ये आपकी लेस इलास्टिक डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो आ गई। अब इसको डायग्राम में और उस चीजों में कैसे ड्रॉ हम करेंगे, तो एक उस तरीके से इसको कर लेते हैं। लेस इलास्टिक में क्या हुआ कि प्राइस तो 20 से 10 हो गई, आधे कम हो गए हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड बढ़ी है वो बहुत थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत थोड़ी सी, लाइक कि 100 से 20 ही हुई है। तो ये आपकी थोड़ी सी बढ़ी है, तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे इस पे, तो आपका जो लेस इलास्टिक का है वो ये थोड़ा सा देखें, ये चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा स्टीप, जैसे थोड़ा सा स्टीप जो बनता है, जैसे रियल वाला जो बनता है वो थोड़ा सा इससे फ्लैटर बनेगा। एक बार रुको, मैं इसको थोड़ा सा, जो रियल वाला बनता है वो इससे थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा और मोर इलास्टिक में तो बहुत ही ज्यादा फ्लैटर पे आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। तो लेस इलास्टिक का यही मतलब है कि ये थोड़ा सा स्टीप बना है, तो तुम डायग्राम देख के ही समझ जाओ कि ये स्टीप वाला है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इट्स लाइक कि वो डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आ रहा है। तो लेस इलास्टिक का हमने देख लिया है। उसके बाद से आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इज लाइक कि बराबर बराबर चेंज, की प्राइस आपका जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड उतनी ही चेंज होगी, इक्वल चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में इक्वल चेंज इन प्राइस होगा, जिसके प्राइस में चेंज जितना हुआ उतना ही आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 20% प्राइस क्वांटिटी डिमांड में और 20% प्राइस में हुआ था, तो आपका ये 1 आ गया। तो ईडी इज इक्वल टू 1 होता है इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट यूनिटरी लेवल। यूनिटरी लेवल पे आपकी 1 ही होगी। या फिर एक इसका दूसरा भी नाम है कि दूसरा नाम जिसपे आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो भी डायग्राम बनेगा, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे, कि उसके ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी है कांस्टेंट रहेगी, इट इज इक्वल टू 1 ही रहेगी थ्रू आउट द कांस्टेंट, तो इसलिए उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। तो ये वाला डायग्राम है आपका, टेबल और डायग्राम है आपकी
यूनिट इलास्टिक, क्योंकि प्राइस जितना कम हुआ है ना, 220 प्राइस से आपका 10 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी उतनी ही बढ़ी है कि बराबर बराबर जो चेंज आया है। ये इसको डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे तो आपने देखा था स्टीप वाला तो थोड़ा सा ऐसे खड़ा हुआ सा आया था, ये बिल्कुल बराबर ऐसे आ जाएगा यूनिट इलास्टिक वाला। तो यहाँ पे आपकी ईडी इज इक्वल टू होती है 1 होती है, और इसी को आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, क्योंकि इस पे ईडी थ्रू आउट द कांस्टेंट इज लाइक, जैसे ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये जो रेक्टेंगुलर है ये वाला, और ये जो इससे बना है, इनका जो एरिया है ना इसमें सेम रहता है। और किसी सपोज करो ये एक और कोई ड्रॉ कर लिया, तो इसका एरिया, तो यहाँ पे जो सारों का इनका एरिया है ना सबका बराबर आता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। तो 3 डिग्रियां हैं हमने आपकी डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 डिग्रियों को हमने पढ़ लिया है। तो हम अब चौथी पे जाएंगे। चौथी क्या हो जाएगा, हाइयर इलास्टिसिटी की प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज हुआ, आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ते ही आपने क्वांटिटी डिमांड में बहुत चेंज कर लिया कि इस चीज को तो हम लाइक की शिफ्ट कर सकते हैं, अभी नहीं लेंगे, बहुत थोड़े से टाइम रुक के लेंगे, क्योंकि इसके तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ गया है। सही है, तो अब इसका क्या डेफिनेशन भी वही बनेगी कि हाइयर इलास्टिक डिमांड है आपका जिसमें लेस चेंज इन प्राइस, थोड़े से चेंज इन प्राइस के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी, बहुत ज्यादा, इसलिए कि प्राइस में सपोज करो 20% चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में आपका 40% चेंज आ गया, बहुत इससे चेंज आ गया ज्यादा, तो ये आपका तो दो आ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा आ गई तो हाइयर इलास्टिक होगी। उसके बाद से इसका टेबल और डायग्राम भी आप देख लेते हैं। आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इनकी जो एंगल की इनके जो डायग्राम है ना, इनकी शेप का से याद रहेंगे ये सारी चीजें। अब जैसे देखो प्राइस में चेंज आया है आपका 20 से 10 हो गया है, और आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ गया, 100 से 200 आ गया, कितने परसेंट आ गया आपका, 200 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ गया 100% आपका इसमें चेंज आया है। और प्राइस में आपका कितना आया था, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये आपका आया था 10% इसमें चेंज हुआ था कि प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज हुआ था कि 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये आपका 100% इसमें आपका जो ये है ये आपका 10 आया है, 10 बाय 10 इंटू 100, तो आपका ये 10 आया है। इसके कारण से आपका जो प्राइस है क्वांटिटी डिमांड है इसमें तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया कि प्राइस आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसके कारण से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अब इसको जब ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करोगे तो ये फ्लैटर बन जाएगा, फ्लैटर लाइक कि ये ऐसे थोड़ा सा फैल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आने का ये बहुत ज्यादा आपका चेंज आ गया। तो यहाँ पे आपकी ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगी, यानी कि 2 आए 3 आए 4 आए कितनी भी आए 1 से ज्यादा होगी, तो ये आपका हाइयर इलास्टिक का हो गया। आपको क्या है कि तीनों की शेप याद रखनी है। लेस इलास्टिक में आपका स्टीप होता है, जहाँ पे आपकी ईडी इज इक्वल टू लेस 1 होती है। इक्वल इलास्टिक में आपकी ईडी इज इक्वल टू 1 होती है, और आपका मोर इलास्टिक में आपका फ्लैटर होता है, जहाँ पे ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होती है। ये चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद से जो आपकी वो फर्स्ट आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की होनी चाहिए, वो वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, क्योंकि आपका परफेक्टली इलास्टिक का जो केस है वो एक रहता है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो जाए, कि प्राइस तो 0% ही चेंज रहेगा, क्वांटिटी डिमांड चाहे आप 50% कर लो 100% कर लो कितनी कर लो, तो किसी भी क्वांटिटी के नीचे 0 आएगा तो वो आपका इन्फिनिटी ही होएगा। तो आपका परफेक्टली इलास्टिक का जो होता है ना स्लोप, वो तो इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। वो परफेक्टली इन इलास्टिक का जो होता है वो आपका परफेक्ट इज इक्वल टू 0 होता है। इन इलास्टिक वाला आपका 0 होता है, ये आपका इन्फिनिटी होता है, वो आपका वर्टिकल बनता है, ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा वो अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस 20 से 20 ही रहा, और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 200 हो गई, 100 से 200 हो गई, तो आपने इतने परसेंट इसमें चेंज हो गया, तो कितना ही चेंज करते जाओ 200 से चाहे 300 कर लेते, प्राइस इतना ही चेंज रहता, तो ये वो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो परफेक्टली इलास्टिक का आपका हॉरिजॉन्टल बनता है और उसका आपका वर्टिकल बनता है। तो यही 5 जो डिग्रियां थी ये आपने ध्यान रखनी है। अब इन सारों को इकट्ठा ही एक में दिखा देते हैं कि इकट्ठा जब इनको एक में दिखाते हैं तो आपका वर्टिकल का ऐसे बनेगा, इट इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक का आपका इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये आपका ग्रेटर देन 1 का ज्यादा फ्लैटर ज्यादा
ऐसे सीधा बनेगा, उसके बाद से बिल्कुल इक्वली परफेक्टली इलास्टिक वाला बराबर बराबर चेंज वाला मिलेगा, और लेस इलास्टिक वाले थोड़ा सा स्टीप बनेगा। तो यही 5 जो डिग्रियां होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने क्या याद रखना है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 5 डिग्रियां होती हैं जिन पे इलास्टिसिटी मेजर करी जाती है। अब उनके अंदर जैसे इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है तो वहां का स्लोप कैसा होगा, डायग्राम की शेप कैसी होगी, और इट इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी होगा। और परफेक्टली अगर इनइलास्टिक है तो उसका कैसा होगा, उसका आपका ईड इज इक्वल टू आपका 0 होगा, और ये आपका वर्टिकल होगा। उसके अलावा से यूनिटरी इलास्टिक को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे ईड इज इक्वल टू आपका 1 होता है, बराबर बराबर चेंज होगा, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। और आपका मोर इलास्टिक वाला जो होगा वो किस तरीके का डायग्राम बनता है, वो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है जहाँ पे आपकी ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। लेस इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होती है कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होने पे आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। ईडी लेस देन वाले पे क्या होगा, लेस इलास्टिक वाला डिमांड करो कैसा बनता है जी, थोड़ा सा स्टीप बनता है, जहाँ पे आपकी ईडी लेस देन 1 होती है कि आपका प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे थोड़ा ही चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में उससे बराबर या ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें आपकी तीनों तरीके की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किन किन तरीकों से निकलती है, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे बनती है, कैसे निकलेगी, आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे निकलती है, वो वाली जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से नहीं समझ आई है तो आप बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।